हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले हम लेक्चर नंबर 1 कल पढ़े हैं। आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 2 और इसमें आपका इस पेपर का नाम है जो ये आपका 4th पेपर है। इसका नाम है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कल जनसंख्या शिक्षा की अर्थ परिभाषा और इसके उद्देश्य। आज हम देखते हैं जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए और भारतीय संदर्भ में जनसंख्या शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। आवश्यकता या महत्व एक ही बात है। यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन पूछे हुए ये सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2008-2006 डीडी यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है। जनसंख्या शिक्षा को आचरण एवं व्यवहार की प्रक्रिया में सम्मिलित करके मनुष्य के चरित्र का हिस्सा बनना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों है? इसके लिए जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रभावित किया है, जिससे मनुष्य तथा समाज को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि जनसंख्या अधिक होने से हर चीज़ की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो आपके खाने पीने की वस्तु हो या आपके रहने के लिए या आपके यूज करने के फर्नीचर से लेकर के सारे सामान। तो इसके लिए आपको जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो सामान की ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिससे जो आपका संतुलन है वो धीरे धीरे बिगड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा जनसंख्या होने से लोग मकान बनाने के लिए भी पेड़ों को काट रहे हैं, खेती करने के लिए भी पेड़ों को काट रहे हैं। तो इससे जो प्रकृति है, प्रकृति का जो संतुलन है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है और इससे तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाढ़, सूखा और आप देखेंगे कभी कभी ओला वृष्टि, ये सब जो पर्यावरण में असंतुलन पैदा हुआ है ये सब कहाँ से? इसी वजह से, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, लोग जो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं उसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारे जो प्रकृति की सारी जो प्रकृति के अंदर जो गुस्सा है मानव के प्रति, वो सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं धीरे धीरे। इसलिए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता है। यही कारण है कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता हमारे समाज में ज़्यादा है। इस संदर्भ में डॉक्टर लल्ला एवं डॉक्टर मूर्ति का कहना है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आधुनिक समय के संदर्भ में जनसंख्या शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता की उपेक्षा नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसे जनसंख्या शिक्षा की अवहेलना नहीं करनी है, बल्कि जनसंख्या शिक्षा को कैसे बढ़ावा देना है, जनसंख्या को कैसे नियंत्रण रखना है, ये सारी चीज़ों पे वो ध्यान देगा। वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट के परिप्रेक्ष्य में जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए तथा राष्ट्र को विकास की ओर गतिशील करने के लिए जनसंख्या शिक्षा की अति आवश्यकता है। जनसंख्या शिक्षा इसलिए भी आवश्यक है आपको, जिससे जनसंख्या विस्फोट ना हो और जीवन का जो स्तर है वो उन्नत बने। ना कि अगर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो जीवन का स्तर वो निम्न होता चला जाएगा। जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो चीज़ों का उपयोग ज़्यादा होगा, उपयोग ज़्यादा होगा तो लोगों में उस चीज़ की होड़ मच जाएगी और जिससे वो चीज़ें धीरे धीरे कम होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा इसी संदर्भ में आपको आगे भी पढ़ना है। राष्ट्र को विकास की ओर गतिशील करने के लिए जनसंख्या शिक्षा की अति आवश्यक है और तभी संभव होगा शिक्षकों के प्रशिक्षण में जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न की जाएगी। राष्ट्र को जनसंख्या शिक्षा के बारे में अगर जानना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सरकार की यही मुहिम रहती है कि अगर समाज को इसके लिए जागरूक करना है तो सबसे पहले छात्रों को जागरूक करना पड़ेगा। क्यों? आज हमारे स्कूल के बच्चे या
कॉलेज के जो बच्चे कल के फ्यूचर हैं, तो उनको आज ही से जागरूक करेंगे, तभी हमारा कल सुधरेगा। संक्षेप में जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता के कारण बताए जा सकते हैं, मतलब निम्न कारण बताए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला कारण क्या हो सकता है। जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए भारतवर्ष में जनसंख्या की गति तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण विकास योजनाओं का लाभ सभी व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज आप देखते हैं सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि लोग जिनको रियल में उस योजना की आवश्यकता है, उनको वो उनकी जो आवश्यकता वो पूरी नहीं हो पा रही है। बीच में ही जो बिचौलिए होते हैं वो उस योजना का दोहन कर रहे हैं, वो उस योजना के थ्रू अपनी मोटी रकम अपने जेब में रख रहे हैं, और जो एक्चुअल में उसका हकदार है उसे वो हक नहीं मिल पा रहा। क्यों? जनसंख्या ज़्यादा है और बेरोजगारी भी ज़्यादा है। नंबर 2 देखते हैं, परिवार का जीवन स्तर उठाने के लिए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी है जिससे परिवार का जीवन स्तर सुधरे और ऊंचा उठे। यदि परिवार में 1 या 2 बच्चे हैं तो उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो जाती है, माता पिता का आर्थिक स्तर ठीक रहता है, वे सुख सुविधा के हर साधन जुटा लेते हैं। लेकिन यदि कई बच्चे हैं तो केवल उनके भरण पोषण में आय का अधिकतम भाग लग जाता है, जिससे परिवार के लिए अन्य सुख सुविधाओं का या आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाता है। कहने का सेंस ये है कि जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो आय भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आय कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो बच्चों के भरण पोषण में ही सारी चीज़ें सारी उनके जो कमाए हुए धन है वो खर्च हो जाएंगे, तो फिर उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य या उनके खान पान के लिए पैसे कम पड़ेंगे। इस वजह से जनसंख्या का जो परिवार को जो स्तर है परिवार का, उसको अच्छा बनाने के लिए हमेशा जनसंख्या को कंट्रोल करना, मतलब परिवार नियोजन, ये सारे उपाय अपनाने हैं। नंबर 3 देखते हैं, अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए बच्चों को जितने पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है माता पिता उसे दे नहीं पाते, अतः बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इससे दूर करने के लिए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता है। यहाँ पे ये सेंस है आपका अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए। इसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे अगर एक परिवार में जहाँ 2 बच्चे हैं वहाँ पे 4 बच्चे 6 बच्चे हैं, तो वहाँ पे जो बच्चों के पौष्टिक भोजन की जो आवश्यकता है वो उनकी पूरी ही नहीं हो पाती। माता पिता अगर उनकी आय अच्छी नहीं है तब भी नहीं पूरा कर पाएंगे, और बच्चे ज़्यादा हैं तब भी पूरी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से बच्चे जो रहते हैं, ज़्यादा बच्चे जिनके पास रहते हैं, वो कुपोषित हो जाते हैं, और कुपोषण का शिकार होने की वजह से उनकी जो गति है वो अवरुद्ध होती है, और इस तरह से उनका माइंड भी विकसित नहीं हो पाता, और जो समाज में इस तरह के बच्चों की संख्या धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगी। तो देश को विकसित बनाने के लिए हमें अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करते हुए बच्चों के लिए पोषण तत्व, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। नंबर 4 देखते हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए। प्रदूषण की जड़ जनसंख्या की तीव्र गति से हो रही वृद्धि है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है दोस्तों। प्रदूषण जो हो रहा है, जहाँ देखेंगे आप अधिक लोग रहेंगे वहाँ पे आवश्यकता भी अधिक ही होगी, जिससे गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, कारखाने ज़्यादा होंगे, और सड़कों पे चलने वाले वाहन तो ज़्यादा होंगे ही, और जो भी चीज़ें अधिक से अधिक यूज होंगी, रहने के लिए घर ज़्यादा चाहिए तो उससे पेड़ की कटाई करेंगे घर बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें होंगी जिससे, और जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ ज़्यादा प्रदूषण होगा, वहाँ ज़्यादा गंदगी होगी, वहाँ पे ज़्यादा कूड़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रदूषण से लोग जागरूक हों और परिवार नियोजन जैसे साधनों को अपनाएं। नंबर 5 देखते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। इसलिए यदि देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास मजबूत बनाना है तो जनसंख्या शिक्षा पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, जब हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले एक परिवार होता है, परिवार के बाद एक समाज, समाज एक राष्ट्र,
इस तरह से एक देश का निर्माण होता है। जब आपका जो मूल जड़ यानी कि आपकी जो नींव है, आपका परिवार ही नहीं मजबूत होगा तो फिर आपका राष्ट्र, आपका समाज, आपका देश कैसे मजबूत होगा। इसलिए हमारी जो नींव है वो हमारा परिवार है। परिवार को अगर मजबूत करेंगे तो धीरे धीरे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, और उसके लिए हमें हमेशा सीमित परिवार रखना होगा, यानी कि हमें शुरू से ही परिवार नियोजन की तरफ ध्यान देना होगा। इसीलिए जनसंख्या शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नंबर 6 देखते हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, मतलब जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए भी, देश की आबादी कम है तो देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा, अच्छे विद्यालय स्थापित होंगे, शिक्षा का स्तर भी ऊंचा उठेगा। जहाँ पे देश की आबादी कम होगी वहाँ पे जितने लोग होंगे, लेकिन जहाँ पे आवश्यकताएं ज़्यादा होंगी, लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पे आवश्यकताओं को पूरा करने काफ़ी कठिनाई होगी, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और ये आर्थिक स्थिति केवल एक परिवार नहीं, एक राष्ट्र, एक समाज और पूरे देश पर पड़ेगा, जिससे देश में अच्छे विद्यालय भी नहीं बन पाएंगे और ना ही उनके शिक्षा का स्तर ही अच्छा होगा। नंबर 7वां देखते हैं, माता पिता को उचित निर्देशन देने के लिए। जनसंख्या शिक्षा का तात्पर्य केवल जनसंख्या वृद्धि रोकना ही नहीं है, बल्कि बच्चों की उचित देखभाल, पालन पोषण की भी शिक्षा देना। अतः जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है, जिससे दंपतियों को बच्चों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उचित निर्देशन दिए जा सकें। मतलब यहाँ पे कहने का सेंस है, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी है, आज का जो बालक है वो कल का माता पिता होगा, तो इसलिए अभी से जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वही कल वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं, कल हम लोग पढ़ रहे थे अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, तो उसमें था ना, आपको जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो जीवन भर आपके, कहीं आज की जो शिक्षा है वो आपके जीवन अगले, मतलब आपके आने वाले जीवन में वो काम आएगी। तो इस तरह से अनौपचारिक रूप से ये जो आप शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता देख रहे हैं, ये आपके आगे आने वाले जीवन में काम आएगी। तो इस तरह से आप जो कल के माता पिता बनेंगे वो अपने बच्चों को किस तरह से उसका पालन पोषण करेंगे, किस तरह से उसके शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। नंबर 8 है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। देश में चल रहे परिवार नियोजन के कार्यक्रम असफल हो रहे हैं क्योंकि लोगों में आंतरिक प्रेरणा का अभाव पाया जा रहा है। जनसंख्या शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि विद्यार्थियों को दंपति बनने के पहले ही इसका अनुभव करा दिया जाता है। देखिए दोस्तों, वही बात इसमें भी बोली जा रही है कि देश में परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम होते हैं वो कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि लोगों में अज्ञानता है, शिक्षा का अभाव है। आज के जो छात्र हैं वो कल के भावी दंपति और माता पिता होंगे, तो उनसे ये होगा कि जब वो आज ही जागरूक रहेंगे तो अपने आने वाले जीवन में वो अज्ञानता से बच जाएंगे और अपने जीवन में उन सारे जो आज की कमियां हैं उन सारी कमियों को दूर करके अपना भी हित करेंगे और साथ साथ देश का भी हित करेंगे। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, उपरोक्त तर्कों के आधार पर डॉक्टर लुल्ला और मूर्ति के शब्दों का उल्लेख समीचीन जान पड़ता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आधुनिक समय के संदर्भ में जनसंख्या शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता की उपेक्षा नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पे जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो जनसंख्या के महत्व को समझेगा, जनसंख्या की आवश्यकता क्या है उसको समझेगा। जनसंख्या शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कोठार आयोग ने लिखा है, विस्तृत रूप से जनसंख्या शिक्षा युवा पीढ़ी के समकालीन जीवन की वास्तविकताओं को समझते हुए प्रभावी नागरिक बनने का एक तरीका है, प्रभावी नागरिक बनाने का एक तरीका है। मतलब एक प्रभावी नागरिक, एक मैच्योर नागरिक जिसको कहेंगे आप, वो तभी बनेगा जब उसको इन सारी बातों की पहले से ही जानकारी होगी। आपको शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि आपका शिक्षा केवल आपको नौकरी पाने के लिए नहीं है, आपका ये जो शिक्षा है ये आपके पूरे जीवन में काम आएगी। जो आप आज सीख रहे हैं वो कल आप अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे, कहीं ना कहीं उसका यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके अपने जीवन भर काम आने वाली हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी सुझाव या कमेंट देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।